सब लोगों ने हमारे साथ 75 सालों में धोबी समाज को सिर्फ मजदूर बना के रखा है। अब तो मजदूर भी नहीं, हमारे व्यवसाय का भी अतिक्रमण हो गया है। हमारी राजनीति अखिल भारतीय धोबी महासंघ के तत्वाधान में, और उसमें हमने साफ कहा है कि राजनीतिक प्रशासनिक जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए वो हिस्सेदारी हमें नहीं मिल रही है। उसी तरह से हमारी शैक्षणिक। आज पटना में माननीय श्याम रजक जी के द्वारा रैली बुलाया गया है, धोबी समाज के अधिकारों का रैली, जो धोबी का अधिकार को दिन प्रतिदिन खत्म किया जा रहा है। उन्हीं के अधिकार के लिए श्याम रजक जी पटना में रैली बुलाए हैं। पटना के मिलर हाई स्कूल में आप देख सकते हैं कितना पूरे मैदान जो है भरा हुआ है धोबी समाज से। और हम आपको दिखा रहे हैं सीधे मंच से माननीय श्याम रजक जी क्या बोल रहे हैं, आप लोग खुद उनको सुनिए। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के तत्वाधान में, और उसमें हमने साफ कहा है कि राजनीतिक प्रशासनिक जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए वो हिस्सेदारी हमें नहीं मिल रही है। उसी तरह से हमारी शैक्षणिक जो हमारा होना चाहिए वो नहीं हो रही है। सरकार से हमारी कोई शिकायत नहीं, लेकिन सरकार में जो व्यवस्था है, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, सब लोगों ने हमारे साथ 75 सालों में धोबी समाज को सिर्फ मजदूर बना के रखा है। अब तो मजदूर भी नहीं, हमारे व्यवसाय का भी अतिक्रमण हो गया है। हमारी राजनीति में भी जो हमारी हिस्सेदारी होती थी वो हिस्सेदारी भी अब नगण्य हो गई है, चाहे वो संसद का हो चाहे वो विधानसभा का हो। प्रशासन में जो हमारे पदाधिकारी 5 से 5.5% होते थे, आज हमारा 3% हो गया है। ये कौन लोग हैं जो हमारा साथ अन्याय कर रहा है? उस अन्याय के खिलाफ जो लोगों में आक्रोश है। हमारे जो शिक्षक सेवक हैं, जो टोला सेवक के रूप में थे, उनका भी 17,000 रुपया विकास मित्र को मिलता है, इनको सिर्फ 9,000 रुपया मिलता है। ये कैसा अन्याय है? 80% उसमें धोबी समुदाय के लोग, ये शायद कैसा अन्याय है? मुख्यमंत्री जी ने, गवर्नर साहब ने और उस समय प्रतिपक्ष की नेत्री ने संत गाडगे बाबा का मूर्ति अनावरण किया था और कहा था कि आधुनिक धोबी घाट बनाने का काम करेंगे और वहाँ पे गाडगे पार्क बनाने का काम करेंगे, लेकिन वो ढाक का पात्र रह गया। और आज भी वो सरकारी और गैर सरकारी अतिक्रमण के चक्कर में वो स्थान का जर्जर स्थिति हो गई है। तो ये सारे जो शिकायत हैं, इसको ले करके हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोग का अपना प्रस्ताव भी आएगा। हम लोग नेता आए हैं हमारे साथ, यहाँ पर कमांडो कमल किशोर जी हैं, कामेश्वर बैठा जी हैं, आर कनुजा जी, अमित खत्री हमारे युवा नेता हैं, बेबी जी हैं, आचार्य विश्वनाथ जी, तमाम लोग यहाँ आए हैं। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई तो यही है कि हमारी लड़ाई यही है कि हमारी जो, मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारे साथ अत्याचार, अनाचार, जो हमारा उपहास, जो शोषण हो रहा है, इसी के खिलाफ हम जुगलबंदी एक जज्बा के साथ, एक आक्रोश के साथ हम उपस्थित हुए। अगली रणनीति हम आज घोषणा करेंगे और उस रणनीति के तहत हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। आप भी कहीं कहीं सरकार में रहे हैं, फिर क्या सरकारें में सब लोग रहे हैं, आप भी सरकार में। सरकार दल का नहीं होता, सरकार जनता की होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि सरकार अगर नहीं की है तो हम चुप रहें। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि कोई कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। हमारे साथ अन्याय होगा तो हम सकारात्मक ढंग से हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और धोबी समाज बहुत दिनों तक उपेक्षित रहा है, हम अपना अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव से ठीक 1 साल पहले क्यों? चुनाव से ठीक 1 साल पहले क्यों? अगला साल चुनाव होने वालों को हम चुनाव से मतलब नहीं, हम तो 75 साल से शोषण के शिकार रहे हैं। आगे भी होगा कि क्या होगा हमें एहसास नहीं हो रहा है, इसलिए हम एक साथ एकजुट हुए और एकजुट हो करके इसको हम इलाज करने का काम कर रहे हैं। लंबे समय से लालू जी के साथ रहे हैं, इसके बाद हम सभी लालू जी के साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं। कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि धोबियों के साथ अन्याय होता रहा है और आज अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है। उस पराकाष्ठा के आपकी रणनीति क्या होगी? अब आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति अभी मैं नहीं कहूँगा, घोषणा होगा, उसमें रणनीति में बताऊँगा। उसका समय है, जब मैं उद्बोधन करूँगा तो वो मैं बताऊँगा। पूरी फिल्म देखिए, हम लोग सर अंधेरे में दिया, अंधेरा में ही रहो। सर, जनता अपनी हक को मांगती है, उस पर पुलिस द्वारा लाठियों से चलो ना कपड़े का मैल साफ करने का काम करता है, उसको निचोड़ के। तो आज ये रैली